से गुजारिश है कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपना ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म जो उनके ऑफिस में इस्टेब्लिश है, अगर इसी तरह हम कंप्लेन रिड्रेसल यानी ग्रीवियंस जितने लोगों के आते हैं, अगर इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम ले जाएं तो ये है कि लोग जो है ना अपने कंप्लेंट्स ला सकते हैं। जहाँ तक पीएसडीपी की बात है, मैंने अभी इसका सिर्फ फर्स्ट 1-2 पेजेस मैंने देखे जिसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, मोर देन 15 आर ऑन क्राइटेरिया एंड सम जो रुके हुए हैं। ख़वातीन के हवाले से सिर्फ 6 प्रोजेक्ट्स का इसमें जिक्र है, जिसमें शायद 4 रनिंग है और कुछ पेंडिंग में है इसको। और जहाँ पे डिसेबिलिटीज़ की बात है, 8 to 10% आपकी पॉपुलेशन जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए इस पीएसडीपी में मैंने कहीं पे कोई स्कीमात नहीं देखे कि वो आया, वो भी हमारे इस पॉपुलेशन का पार्ट है। और इसके अलावा 1-2 चीज़ें जो मेरी ऑब्जर्वेशन से गुजरी जस्ट इस डॉक्यूमेंट को थ्रू आउट करते हुए कि यहाँ पे हम अगर डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटर हैं एज एमपीए, तो यहाँ पे जो गुज़िश्ता अदवार में हुआ है वो एक अगर वज़ीर जिस इलाके से या जिस तहसील से उसका ताल्लुक़ है, सारे प्रोजेक्ट्स वही हो रहे हैं। ये जो ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म की मैं बात कर रही हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हमारे होंगे तो हमें कंप्लेंट्स आएंगे कि आया डिस्ट्रिक्ट कलात में खालिकाबाद जो एक स्पेसिफिक इलाका है, सिर्फ कलात वो नहीं है, या कोयटा में कुछ स्पेसिफिक इलाके हैं, या मस्तूंग में सिर्फ 18 प्रोजेक्ट्स हैं और वो भी मेरा ख्याल है इनफरादी नौइयत के हैं, इज्तमाई उनमें मैंने कोई चीज़ नहीं देखी है। इसी तरह हम जो हमारा यानी यूनिवर्स है, ये 1 विलेज होता हुआ जा रहा है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं। कभी हमने जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एज स्टेट हमने रेटिफाई किए, क्या हमने उनको देखा है? कभी हमने मॉनिटर करने की उनको गुंजाइश समझी है कि जो एमजीडीज थे इससे पहले आया, हमने उन गोल्स को अचीव किया है कि अभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ जा रहे हैं, 2025 की हम बात कर रहे हैं, तो उन एमडीडीज को भी हमें रिव्यू करना चाहिए, फिर हमें अपने एसडीजीज की तरफ जाना चाहिए। नंबर इसमें और नीड असेसमेंट जो है, मैंने जैसे सनाबाई ने कहा कि नीड असेसमेंट किन की होती है? आपके लोगों की ज़रूरत की होती है। नीड असेसमेंट एक वेल ऑफ बंदे की नहीं होती, नीड असेसमेंट उनकी होती है जो निचला तबका होता है, जो स्टूडेंट्स होंगे आपके, जो कम्युनिटी मेंबर्स होंगे, जो ख़वातीन होंगे, जो डिसेबल लोग होंगे, जो बच्चे होंगे, ये सारे उस पॉपुलेशन का जो हिस्सा होते हैं। जो वेल ऑफ बंदा होगा उसको इतने मसाइल का यानी सामना नहीं है, जो एक औरत है, एक बच्चा है, एक डिसेबल बंदा है, उसको होंगे। तो लिहाजा ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म जो आप इंस्टॉल करने चाह रहे हैं, इसको थ्रू आउट बलूचिस्तान और हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, जिसकी एक्सेस तमाम लोगों तक हो, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, ये नहीं कि सिर्फ एक स्पेसिफिक उस पर हो। 2018 के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, इसमें मस्तूंग इनक्लेव का मैं जिक्र करूँगी। हमारे यहाँ डेवलपमेंट टेंजिबलिटीज को समझा जाता है, यानी दिस इज़ द बिल्डिंग, ये टेंजिबल चीज़ है और ये डेवलपमेंट है। दिस इज़ नॉट टेंजिबल। टेंजिबल ये तब होगा, ये तब डेवलपमेंट होगा जब हम जैसे पॉलिसी मेकर्स यहाँ बैठेंगे, हम पॉलिसीज़ बनाएंगे, हम पॉलिसीज़ को रिव्यू करेंगे, हम उसमें अमेंडमेंट करेंगे, तब ये चीज़ हमारे डेवलपमेंट में आती है। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क को ही डेवलपमेंट समझा जाता है। 2008 का कंस्ट्रक्टेड इनक्लेव एक इंस्टीट्यूशन गर्ल्स कॉलेज में आज तक स्टाफ न होने की वजह से फंक्शनल नहीं है। खुददार मेडिकल कॉलेज है, असातिज़ा ना होने की वजह से फंक्शनल नहीं है। तुर्बत यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, वो आज तक उसका खैर अभी तक नामो निशान ही नहीं है। चाकर खान यूनिवर्सिटी है, उसका आया। इस तरह की चीज़ों को एज अपोजिशन हम कंट्रोवर्शियल कभी भी नहीं करेंगे जो इज्तमाई मुफाद के लिए हो। सो हियर आई रिक्वेस्ट, जो रनिंग में इस तरह के प्रोजेक्ट्स है, एंड वी डू रिस्पेक्ट डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, चाहे वो जो डिसीजन देता है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इस जो हमारा पीएसडीपी है, इस पे बहस की ज़रूरत है और इस पे कुछ चीज़ों को मज़ीद लाने की ज़रूरत है जो बेटरमेंट के लिए लोगों की। थैंक यू। शुक्रिया मैडम।